तो भाई हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी किताब का प्रश्नावली ए का बेसिक सीखेंगे। आज हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ जान लेते। तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे कि चर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं आप लोगों को पता है, एक ऐसे पद जिसका मान फिक्स रहता है। चर क्या होते हैं, वैसे पद उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखे थे टू एक्स मान लीजिए, या फिर और कुछ मान सकते हो आप 1/2y, ये भी तो चर है, ये भी चर है। देखिए कैसे इसका मान निश्चित रहते हैं। मान लीजिए अगर हम इसे 2x को अगर 2 से गुना करेंगे, देखिए 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुना हो रहा है किसके साथ, अचार के साथ। तो देखिए इसका मान 4 हो गया, लेकिन x तो एक ही रहा, वही रहा, मतलब इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं है। इसीलिए हम लिखे वैसे पद जिसका मान फिक्स रहता है। देखिए 2 से गुना किए फिर भी इसका मान x ही रहा। फिर इसी प्रकार से अगर 1/2 को हम लोग गुना करेंगे, मान लीजिए 6 से, तो देखिए काट रहे हैं तो 3 आ रहा है, यानी कि कितना आ गया 3y। देखिए इसका मान वही है, लेकिन जो है आपका जो अचर था वो 1/2 से क्या हो गया, हम लोगों का 1/2 से 3 हो गया। तो इसीलिए हम लिखे वैसे पद जिसका मान फिक्स रहता है, यानी कि जिसका मान निश्चित रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग चर कहेंगे। सवाल है, यानी कि चैप्टर का नाम है हम लोगों का दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब ये बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है कि रेखिक समीकरण आखिर क्या है। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो वहाँ पर बोला गया था, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग लिखे थे 3q + 2 = 0। उसके बाद हम लोगों को बोलने के लिए बोला जाता था कि ये क्या है, रेखिक है, द्विपदी है या त्रिपदी। निम्न में से कौन एक पदी, यानी कि रेखिक, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद है। ऐसे सवाल था क्लास 9 में। तो हम लोग देखते थे पहले इसका घात कितना है, तो इसका घात मिनिमम घात कितना है, इसका मिनिमम घात कितना है, मैक्सिमम इसका घात कितना है। देखिए कुछ नहीं है यानी कि 1 है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो इसे हम लोग फटाक से बोल देते थे रेखिक बहुपद, और इसे हम लोग फटाक से बोल देते थे पावर 2 देख के कि ये द्विघाती बहुपद है। क्या है, द्विघाती बहुपद। और इसे हम लोग पावर देखिए, मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो इसे हम लोग क्या बोल देते थे, इसलिए त्रिघाती बहुपद है ना। ऐसा हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को बोला गया है दो चर, यानी कि चर रहेगा कितना, 2 ऐसा पद रहेगा जिसका मान परिवर्तन नहीं होगा, वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। और क्या बोला गया है, 2 तो चर रहेगा, और वो कैसा होगा आपका पद, रेखिक समीकरण होगा। रेखिक यानी कि पावर कितना होगा, 1 से ज्यादा पावर होगा ही नहीं। यही कंडीशन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग मिलते हैं चैप्टर में। देखिए पूरा सॉल्व गारंटी होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसमें 5 नियम है। 5 नियम को हम लोग एक तरफी से सॉल्व करेंगे, और देखिएगा पूरा मैथ बनेगा। यही है इसका कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अध्याय में। चैप्टर शुरू करने से पहले प्लीज भाई लोग, आप लोग हराधन पुनः क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। हो सके तो आप खुद 5-6 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर इसी तरह से हम अगर वीडियो बनाते हैं तो डीमोटिवेट फील होता है, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब नहीं आ रहा है और मेरा व्यूअर भी नहीं आ रहा है, तो मेहनत तो बर्बाद है। तो प्लीज़ भाई, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेरे लिए कुछ मेहनत कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बाकी आप तो समझदार हैं। देखिए सवाल नंबर 1 बोला गया है, क्या बोला गया है देख लीजिए, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें ऐसा ही सवाल रहेगा कि आपको ऐसा मान दिया हुआ रहेगा कि एक आपका 2 जो है रेखिक समीकरण आएगा,
और उसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। मेथड बोल दिया जाएगा किताब में। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बोला गया है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहती हैं, एक आदमी है, आफ्ताब अपनी बेटी से बोलती है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी का था। 7 वर्ष पूर्व वो अपने बेटी से कितना गुना था? 7 गुना था। अब से 3 वर्ष में तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। कितना गुना रह जाएगा? 3 गुना। तो देखिए आफ्ताब ने क्या बोला, हम लोग देखिए 2 चर मानने के लिए बोले हैं, 2 चर बोले थे, चैप्टर का नाम ही है वैसा। तो आफ्ताब को 1 चर मान लेंगे और उसकी पुत्री जो है उसे भी दूसरा चर मानेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग किताब निकाल के रखिए और मिलाते जाइए मेरा पॉइंट बाय पॉइंट। तो आफ्ताब है एक कैरेक्टर, तो आफ्ताब को मान लेंगे हम लोग x। तो माना कि आफ्ताब की आयु आफ्ताब की आयु को क्या मान लेंगे हम लोग? x। और पुत्री की आयु को क्या मान लेंगे? y। देखिए 2 चर हो गया। अब सवाल में क्या बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि रेखा है और हम लोग जानते हैं यहाँ पर बोला गया है आफ्ताब, यानी कि मुख्य टारगेट क्या है? आफ्ताब। तो अगर हम लोग इसे आफ्ताब मान लेंगे x को, तो देखिए आफ्ताब का पास्ट में जो था इधर वाला क्या होता है हम लोगों को पता है। लेफ्ट हैंड वाला क्या होता है हम लोगों का? माइनस में -1 -2 -3, इसी प्रकार से इन्फिनिटी तक चले जाएगा, लेकिन किस में? माइनस में। ठीक है, और इधर राइट हैंड वाला क्या होता है? प्लस, यानी कि 1 2 3, इसी प्रकार ये भी चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो जो है पास्ट में अगर कुछ किया है तो माइनस में हो जाएगा, और अगर फ्यूचर में करने वाला है तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ट्रिक्स को फॉलो करते हम लोग सवाल नंबर 1 को बना पाएंगे। तो देखिए क्या बोला गया है सवाल में। सवाल में बोला गया था कि 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब का अगर आयु 1 से, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा? -7 होगा ना। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु 7 वर्ष। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि कौन सा अध्याय अभी हमें ये स्टार्ट करना चाहिए क्लास 9 वालों के लिए। देखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, अभी आफ्ताब की आयु कितना है? x। तो 7 वर्ष पूर्व आपको बता दिया हम, पास्ट यानी कि माइनस में, तो 7 वर्ष बोले हैं इसीलिए -7 हो गया। कोई व्यक्ति था, मान लीजिए इसका एज अगर 60 है, और अगर वो बोलेगा कि 7 वर्ष पूर्व में इतना था, तो क्या होगा? 60 से 7 माइनस हो जाएगा, इसीलिए इसका मेन आयु कितना था? x, और बोला गया है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 1 से 7 माइनस कर दिए। इसी प्रकार से पुत्री की भी तो आयु कुछ थी, क्या थी? y। तो 7 वर्ष पूर्व उसके भी तो आयु कुछ होगा। 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु? पुत्री की आयु। पुत्री की आयु क्या होगा? मेन आयु जितना था उससे 7 वर्ष पूर्व, यानी कि माइनस हो जाएगा 7। हो गया है। अब देखिए क्या बोला गया है सवाल में, फिर क्या बोला गया है? देखिए बोला गया है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे, हाँ देखिए फिर अब प्रश्न अनुसार आप तब बोल रही हैं कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना अधिक था। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु क्या था? x -7। और बोलिए पुत्र की आयु से 7 गुना थी, तो पुत्र की आयु कितना था 7 वर्ष पूर्व? y -7 था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई प्रॉब्लम होगा तो। बोला गया 7 गुना, यानी कि 7 से गुना कर दिए। आफ्ताब की आयु जितना था उसके पुत्री की आयु से 7 गुना थी, तो 7 गुना कर दिया हम लोग। अब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए इधर से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? x -7 = 7y, और 7 से अगर 7 को गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसे x
-7y, इसे इधर ला लिए और इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। ये हो जाएगा हम लोगों का समीकरण एक। बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए बोले थे तो ये हो गया एक बीजगणितीय रूप। फिर कुछ बोला गया है सवाल में, हम लोग यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। फिर बोला गया है अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब से 3 वर्ष, अभी जो एज है उससे 3 वर्ष बाद यानी कि प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग 3 वर्ष ना है, बोलिए आफ्ताब का आयु x था तो 3 वर्ष बाद कितना होगा x + 3 हो जाएगा ना। इसी प्रकार से पुत्री की आयु था कुछ होगा, उसका y था तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितना हो जाएगा y + 3। ठीक है। फिर हम लोगों को बोला गया है प्रश्न में क्या बोला है, देखिए फिर हम लोग लिख लेंगे। फिर प्रश्न में है बाप कह रहे हैं अपने बेटी से कि मैं 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना था x + 3, उसकी पुत्र की आयु होगी उससे 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु से, तो पुत्री कितना था y + 3। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब क्या होगा x बराबर, हम लोग देखिए 3, एक लाइन शॉर्टकट नहीं करते हैं, हम समझने की कोशिश। 3y और इधर 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x - 3y = 6। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। सवाल नंबर देखिए, इसमें 2 सवाल था। बोला गया था कि आपको 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। इस स्थिति को बीजगणितीय हो गया ये हम लोगों का सवाल नंबर 1। फिर बोला गया है ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय रूप में हम लोग अभी फिर व्यक्त कर रहे हैं। तो हम लोग सीख लिए एक पार्ट, और अभी हम लोग बनाएंगे ग्राफीय विधि से इसका सलूशन कैसे किया जाता है हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आपको देख के पता चल रहा है कि इधर समीकरण 1 में दिया था, देखिए x - 7y = 42। देखिए x को अगर इधर कर देंगे तो क्या होगा 42, और इधर ये क्या होगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोगों का ये इधर जाके क्या हो जाएगा, तब हम लोगों का इधर प्लस में माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा 7y। ठीक है। तो हम लोग एक बार x का मान कुछ रखते हैं तो y का मान कुछ निकलेगा, और y का मान कुछ रखते हैं तो x का मान कुछ निकलेगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, और एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि जो है मान छोटा आना चाहिए, ताकि हम लोग ग्राफ में ज़्यादा जगह ना दे सके, क्योंकि छोटा जगह में बनाने में मज़ा आएगा और हम लोग फिक्स मान भी ले सकेंगे इसीलिए। ठीक है। तो हम लोग देखिए पहले x का मान हम तो 0 मान लेते हैं, इधर x का मान 0 मान लेते हैं इस समीकरण में, तो क्या होगा देखिए x का मान अगर 0 मान लेते हैं तो समीकरण से होगा 0 = 42 + 7y, यही होगा। यानी कि हम लोगों का निकल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से कि इधर हम लोग इसका टुकेंगे, इधर इसका, तो देखिए क्या होगा अगर ये 7y को इधर लाएंगे तो 2 + 7y, अगर हम लोग इसे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन 7y बराबर हो जाएगा -42। ठीक है। एक गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, तब हम लोगों का बट्टा में हो जाएगा, यानी कि 42y -7, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया तब हम लोगों का 6। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग और देखते हैं, इधर हम बना रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा इधर बनाने का। तो देखिए क्या होगा, x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसे हम लोग एक बक्सा में डाल लेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर मेरा कैलकुलेशन स्ट्रांग है हम ऐसे ही बना लेंगे, तो आप ऐसे भी बना सकते हो बिना कैलकुलेशन किए। x का मान 0 लिया, y का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग x का मान कुछ और लेके, अगर हम लोग x का मान 7 लेंगे तो देखिए क्या हो 7 हो गया बराबर हो गया, कितना हो गया -42 प्लस 7, और y का मान कुछ नहीं y दे दिए,
कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम लोग 7y को इधर लाएंगे तो -42 है, 7 है और ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 7y y बराबर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 42 और 7 49 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 7, यानी कि काट देंगे तो कितना आएगा 7 आ गया। जब हम लोग x का मान 7 लिया तो y का मान भी क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग x का मान कुछ और लेके 3 मान लेके आपको चलना है। फिर x बराबर मान लेते हैं -7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर -7 मान लेते हैं तो देखिए यहाँ पर x का मान में क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू -42 तो माइनस दे दिया हम 42 और प्लस 7y, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं -7, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा 42 इक्वल टू हो जाएगा 7y। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया था अब हम लोगों का 42 से 7 अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 35, और हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 35/7, यानी कि y का मान हो गया हम लोगों का 5। तो देखिए x का मान जब हम लोग -7 लिए तो y का मान कितना आ गया 5। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी लेंगे तो देखिए क्या होता है। हम लोग इसमें समीकरण 2 में x का मान लेंगे तो y का मान कुछ और आएगा। तो x का मान पहले हम लोग 0 लिए हैं, इसीलिए x का मान इसमें भी क्या करेंगे 0 लेंगे। तो देखिए x का मान अगर 0 लेते हैं, x का मान 0 -3y इक्वल टू 6, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं y बराबर 6/-3, काट देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया हम लोगों का -2। ठीक, फिर x का मान हम लोग कुछ और लेके देखते हैं। x का मान लेते हैं हम लोग -3, तो क्या होगा देखिए x का मान -3 लिए, यानी कि x का जगह पे -3 और -3y इक्वल टू कितना हो गया 6, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं देखिए -3y इक्वल टू ये 6 है और ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि y बराबर हम लोग बोल सकते हैं 9/-3। ठीक, अगर काट देंगे तो 3 आएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया -3 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग फिर और एक लेते हैं, x का मान लेते हैं हम लोग 6, तो y का मान कितना आएगा देखिए x का मान 6, तो x का जगह पर 6 -3y इक्वल टू 6, यानी कि देखिए -3y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6 और ये प्लस में इधर जाकर माइनस में, यानी कि 0, यानी y/0 यानी कि 0। तो हम लोगों का ये इधर भी एक बक्सा बनेगा, हम बक्सा यहाँ बना लेते हैं छोटा करके। आप लोग कोशिश कीजिएगा अच्छा से x और y। ठीक है, x का मान कितना लिए 0, तो y का मान कितना आ गया हम लोगों का -2। x का मान लिया -3, तो y का मान कितना आ गया हम लोगों का -3। x का मान लिया 6, तो y का मान आ गया हम लोगों का 0 आ गया। अब इसके मुताबिक हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ में क्या होते हैं। देखिए सबसे ज्यादा क्या है 7 है, सबसे ज्यादा 7 है, यानी कि 8 तक हम लोगों को लेना है। तो हम लोग खींच लेते हैं, हम लोग बना चुके भी हैं, आप लोग देख सकते हैं अगले। तो हम लोग इस प्रकार से बना लिया, आप लोग जानते हैं इसे बनाने, इसे y डस कहा जाता है, x डस कहा जाता है, माइनस प्लस आपको पता है। हम लोग मिलते हैं क्या बोलते हैं, देखिए एक में इसमें है x का मान कितना लिए थे 0, तो x का मान जब 0 लिए तो y का मान कितना आ गया हम लोग का 6, x का मान 0 लिए तो y का मान 6, यानी कि +6 में है, तो x का मान 0 y का मान 6 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए 0 और 6 लिख लेंगे, 0 और 6 इसका मान। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरे नंबर में 7, तो
7 आ गया। इसका अगर 7 लिए हम लोग, x का 7 लिए तो y का भी कितना आ गया, 7 आ गया। x का 7 लिए तो y का कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए x का 7 y का 7। इस बिंदु में क्या लिखेंगे हम लोग, 7 और 7। आपको पता होता है निर्देशांक x का होता है, उसके बाद y का होता है। तो इसका 7 हो गया, x का 7 देखिए 7 है और y का भी 7 है। उसके बाद क्या बोले हैं, -7 लिए। किसका -7 लिए, x का -7 लिए। x का -7 लिए तो y का कितना आ गया, 5 आ गया। x का -7 तो y का 5, x का -7 y का 5, यानी कि इस जगह में आ गया। पहले x का मान लिखते हैं, इसलिए -7 लिख लिया और 5 लिख लिया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, अभी मिला देंगे। आपको पता होगा अगर कोई भी निर्देशांक, अगर 2 समीकरण दिया हुआ अगर रेखिक, तो हो सकता है दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उसका जो मान है, वो जो 2 समीकरण है रेखिक समीकरण, हो सकता है कि एक समीकरण दूसरे समीकरण को काटेगा, बीच से काटेगा या कहीं पर भी काटेगा, या फिर हो सकता है एक समीकरण दूसरे समीकरण को समांतर में डिवाइड करेगा, यानी फिर हो सकता है कि एक समीकरण दूसरे समीकरण से ही निकल के चला जाएगा। ये तीनों कंडीशन के अलावा कुछ कंडीशन हो ही नहीं सकता। आप लोग को ग्राफ में यही सब देखने मिलेगा कि 2 समीकरण एक समीकरण को काट दे रहे हैं, या समांतर डिवाइड कर रहे हैं, या फिर एक ही रेखा से जा रहे हैं। ठीक है, तो एक हो गया हम लोगों का समीकरण वाला आज काम कंप्लीट। इसके बाद हम लोग समीकरण 2 से देखते हैं। क्या लिए थे, x का मान 0, y का मान आ गया -2। x का मान 0, y का मान -2। y का मान किधर है, इधर है, तो इधर -2। पहले x वाला का लिख लेते हैं हम लोग 0 और y का -2। इसका हो गया नाम ये। फिर जो है हम लोग देखते हैं -3 ना, तो इसका मान -3, x का मान -3 इधर है, y का मान भी -3, तो किधर है, y का मान -3 आपका इधर है। इसका नाम क्या है, तो -3। ठीक है, फिर जो है क्या बोलते हैं देखते हैं। और एक में 6 लिया तो 0 आ गया। इसका 6 लिए, y का कितना आ गया, 0 आ गया। इसका 6 और y का 0 इधर है, यानी कि इसमें ही आ गया। 6 लिए 0, तो इन तीनों को फिर क्या करेंगे हम लोग, एक ही समीकरण का है तो इस एक ही साथ मिला देंगे। ये कट गया। आपको तीनों कंडीशन बोले हैं, तो देखिए ये कहीं ना कहीं, ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि क्रॉस करेगा। तो ये हो गया हम लोगों का सवाल नंबर 1। मिलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में बोला गया है, देखिए क्या बोले हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितियों में और ज्यामिति में हम लोग तो सीख चुके थे, तो हम लोगों को क्या बोला गया है, देखिए 2 चर तो हमें लेना ही लेना है। तो बोला गया है यहाँ पर क्या क्या खरीद रहा है, 2 चीज, बल्ला और गेंद। तो बल्ला को x मान लेंगे और गेंद को हम लोग y मान लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बीजगणितीय रूप में ले आएंगे, उसके बाद ग्राफियों में दर्शा देंगे। इसीलिए हम लोग मान लेंगे, माना कि बल्ला का मूल्य बराबर x, वही तो बल्ला के मूल्यों को क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। मान लेते थे इसी प्रकार से। और क्या बोला गया है सवाल में, गेंद का मूल्य को क्या मान लेंगे हम लोग, गेंद का मूल्य y मान लेते हैं। ठीक है, तो सवाल में बोला गया है जैसे उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, यानी कि प्रश्न अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, 3 बल्ले और 6 गेंद कितना रुपया में खरीद रहे हैं कोच जी, तो
3,900 रुपया में। 3 बल्ले यानी कि 3, वल्ले वल्ले यानी कि x, और क्या बोला है 6 गेंद, 6 और गेंद यानी कि y। इन दोनों का मूल्य कितना बोला गया है हम लोगों को 3,900 रुपया। ठीक है, इससे हम लोग अगर करेंगे तो ए आ गया समीकरण ए। फिर हम लोगों को कुछ बोला गया है उसे हम लोग लिख लेंगे। फिर जो है बाद में वो कुछ खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं एक बल्ला यानी कि एक एक्स, और क्या खरीदा है 2 गेंद यानी कि 2 वाई। दोनों मिला के कितना रुपया दिए वो 1,300 रुपया। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2 हो गया बीजगणितीय रूप। अब हम लोग ग्राफियों में देखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं कि 3x प्लस 6y, फिर वही x का मान रखेंगे, y का मान मिलेगा, वही करेंगे। तो इधर से अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग 3 को, तो कितना बचेगा इधर x प्लस वाई इक्वल टू 3,900। ये गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा 3 से। तो 3 एकम 3 और 3 3 9 यानी कि 1,300 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1,300। फिर हम लोग क्या करेंगे x का मान रखेंगे कुछ तो y का मान कुछ और निकल के आ जाएगा। हम लोग हर वक्त बोल रहे हैं कि छोटा करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए छोटा करके देखेंगे। ठीक है, इधर समीकरण 1 को रखे, इधर समीकरण 2 के रख के देखेंगे। तो देखिए x का मान हम लोग क्या रखेंगे कि इसका मान छोटा आ जाएगा। अगर x का मान हम लोग 700 रखेंगे तो 700 अगर इस तरह रखेंगे तो माइनस होकर 600 आ जाएगा, यानी कि 100 200 में अगर करेंगे तो शॉर्ट में आ जाएगा। इसीलिए x का मान हम लोग 700 रख के देखते हैं। तो x का मान अगर 700 रखते हैं यानी कि x का जगह पर 700 तो कितना आता है 700 प्लस y इक्वल टू कितना आएगा 1,300। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं तब y इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए y इक्वल टू लिख सकते हैं 1,300। इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोगों का y का मान 1,300 से अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, अरे 2 तो छूट गया मेरा 2y सॉरी y 2y। तो यानी कितना आएगा हम लोगों का 1,300 से 700 माइनस किए 600 आ गया 2y। इसलिए अब y बराबर लिख सकते हैं। देखिए 600 माइनस 2 यानी कि 300 हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग फिर क्या करेंगे x का मान कुछ और रख के देखेंगे। 3 मान निकालते थे हम लोग। फिर x बराबर हम लोग एक बार 700 लिए तो एक बार हम लोग माइनस 700 लेके देख लेते हैं। एक बार 700 लिए तो एक बार 500 लेके देखते हैं। एक बार 700 लिए एक बार 500 लेके देखते हैं। तो देखिए x का जगह पर कितना आएगा 500, x का जगह पर 500 यानी क्या आ जाएगा 500 प्लस 2y इक्वल टू 1,300। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम लोग 2y इक्वल टू लिख सकते हैं 1,300 तो 500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। या शॉर्ट में ना करके हम ऐसे ही करते हैं। देखिए इसे इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना आ गया 1,300 से 500 माइनस करेंगे तो आएगा 800, है ना। और अगर 800 को 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 400। 1 हो गया 2 हो गया और 1 करना चाहिए हमें, तो हम लोग इधर मान लेते हैं। फिर x बराबर एक बार क्या मान लिए 700 मान लिए, एक बार 500 मान लिए, एक बार तो एक बार क्या मान के देखते हैं 300 मान के देखते हैं। 100 का कटिंग करके मान रहे इधर भी मान लिए। तो देखिए x का मान कितना रखे 300। ठीक है,
1300 तो 300 माइनस करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इधर बक्सा बना लेते थे और बना भी लेंगे इधर भी। x और y, x का मान कितना लिए पहले 700, किसी को भी आप पहले इधर उधर लिख सकते हैं। तो y का मान कितना आ गया था 300। फिर x का मान लिए 500, तो y का मान कितना आ गया हम लोगों का 400। फिर x का मान लिया हम लोग 300, y का मान कितना आ गया 500। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से भी करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 से। भाई प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत समय लगता है। देखिए समीकरण 2 में क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 1300 है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे उधर लिए थे इधर भी वैसा ही लेंगे। तो x का मान एक बार हम लोग क्या कर लेंगे, x का मान एक बार 700 ले लेंगे। x का मान 700 लेते हैं तो y का मान क्या मिलता है देखते हैं, 2y एक ही है। समीकरण देख लीजिए, अगर दिखाई दे रहा है आपको तो लगभग एक ही मान आएगा। इसका समीकरण और इसका समीकरण एक ही है, तो एक ही मान आएगा, इसलिए एक ही मान रहे हैं। यानी कि एक रेखा दूसरे रेखा से ऊपर जाएगा, एक समीकरण दूसरे समीकरण से जाएगा। ज़्यादा वक्त में नहीं खाज करते हैं। देखिए x का मान 700, तो प्लस 700 प्लस 2y इक्वल टू कितना 1300। तो हम लोग बोल सकते हैं 2y इक्वल टू 1300 से अगर 700 माइनस कर देंगे तो 600 होगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा हम लोग बताओ, 600/2 यानी कि 300। y का मान 300 आ गया एक बार। फिर जो है हम लोग एक बार x बराबर कुछ मान के देखते हैं। x बराबर एक बार 700 माने तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, फिर 500 मानेंगे। तो x का मान अगर 500 मान रहे इस समीकरण में, समीकरण 2 में, तो देखिए क्या मिल रहा है हम लोगों को, या फिर इधर ही लिखे हैं तो इधर ही देख लीजिए। तो 500 प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो इधर कितना होगा, 2y बराबर 1300 से 500 माइनस करेंगे तो 800 हो जाएगा। यानी कि y बराबर कितना आएगा तो हम लोगों को 800/2 यानी कि 400 हो गया। फिर एक मानते थे हम लोग, उसे भी मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, x बराबर एक बार 700 माने, 500 माने, फिर कितना मानते थे 300। देखिए इसे जैसे माने उसी तरह से मानेंगे, क्योंकि समीकरण एक है, एक ही जैसा है। तो x का मान 300 प्लस 2y बराबर 1300, यानी कि हो जाएगा हम लोगों का 2y इक्वल टू 1300 से 300 माइनस करेंगे यानी 1000। 1000 का अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 500। हम लोग एक बक्सा बना लेते थे। फिर इधर x का मान ऊपर, फिर y का मान। x का मान कितना लिया हम लोग पहले 700, तो मिल गया कितना हम लोगों को 300। फिर x का मान कितना लिया है 500, मिल गया कितना 400। फिर x का मान 300, y का मान कितना मिल गया 500। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ में मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या था दिया हुआ, हम लोग लिख लिए। बनाना वैसे सीख लिए थे तो हम लोग, हमें आप ज़्यादा नहीं समझाया, ज़्यादा नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया। देखिए 700 लिए 300, तो 700 किसका, x का 700, x का 700 प्लस में इधर है, और y का कितना आ गया 300। 700 लिए 300, तो 700 इधर है और 300 किधर हो रहा है इधर, यानी कि ये वाला पॉइंट। क्या लिए, x का मान 700, y का मान 300। अब ग्राफ में प्रॉपर बनाइएगा। उसके बाद 500 400,
एक्स का 500 वाई का 400, एक्स का 500 वाई का 400, एक्स का 500 वाई का 400 इधर। एक्स का कितना 500 वाई का 400, फिर बोला गया 300 500, एक्स का 300 वाई का 500, ठीक। ये हो गया एक वाला समीकरण वाला एक, तो इसे हम लोग खींच लेते हैं। समीकरण 1 का हो गया। फिर समीकरण 2 में क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। समीकरण 2 में 500 300, तो 500 ले लिए, सॉरी 700 300, 700 ले लिए, 300 यही वाला है, ठीक है। फिर 500 400, 500 400 यही वाला है, 500 400 लिखे हुए हैं। फिर 300 और 500, 300 और 500 लिखा है, यानी कि एक ही रेखा से दोनों रेखा जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हम लोग ऐसे दिखा देते हैं कि एक इसे ही दूसरा भी जा रहे हैं। ये हो गया हम लोग सवाल नंबर 2 खत्म। मिलते हैं सवाल नंबर 3 पर। देखिए हम लोग माने थे कि सेब का मूल्य एक्स, क्योंकि 2 चर लेना था तो सेब और अंगूर का बात बोला गया, इसीलिए सेब का मूल्य एक्स लिख लिए थे और अंगूर का मूल्य वाई। मेरा वीडियो थम चुका था, सॉरी। तो प्रश्न अनुसार हम लोग लिख लिए हैं, इसीलिए बोला गया है कि एक दिन जो है सेब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर मिला के 160 रुपया ले रहे हैं, तो 2 सेब बोला गया है यानी कि एक्स प्लस 1 किलो, तो 1 दे दिए, अंगूर बोला गया है यानी कि वाई, और दोनों को मिला के 160 रुपया। फिर 1 महीना बाद वही चीज खरीदने के लिए जाता है, तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 4 किलो सेब यानी 4 दे दिए सेब यानी कि एक्स प्लस 2 किलो अंगूर यानी कि 2 अंगूर यानी कि वाई बराबर 300 रुपया ले लिए। तो ये हो गया हम लोगों का बीजगणितीय रूप। फिर हम लोग क्या बनेंगे अभी, ज्यामितीय रूप। तो ज्यामितीय रूप में क्या करते हैं देखते हैं। फिर हम लोग पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 से, जैसे कि हम किए थे। समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 160, और हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे जैसे तो हम सवाल नंबर 1 और 2 बनाए। तो x का मान कुछ रखेंगे, y का मान कुछ आना चाहिए, और आना चाहिए कैसा, ऐसा में मान आना चाहिए ताकि हम लोग इजीली बना सके यानी कि कम में। तो हम लोग x का मान एक बार मान लेते हैं 40, तो y का मान कितना आ रहा है देख लीजिए। x का मान 40 यानी कि 2 इंटू 40 प्लस y का मान पता नहीं है, निकालेगा, और 160। तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए। तो 160 से अगर इधर 40 को 2 से गुना करें तो 80, यानी कि 80 माइनस हो जाएगा, यानी कि y का मान हम लोग आ जाएगा 80, ठीक। फिर हम लोग क्या मानते थे, x बराबर, फिर दूसरा मानते थे, एक बार 40 माने तो एक बार 50 मान के देखते हैं। तो 2 इंटू 50 प्लस y इक्वल टू 160 आएगा ही आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू 160 से माइनस कर देंगे टोटल को, यानी कि 50 2 100 को, तो y बराबर कितना आ गया तब हम लोग का 60, ठीक। फिर हम लोग 50 लिए, 40 50 तो 60 लेंगे एक बार, x बराबर 60 लेके देखते हैं तो कितना आएगा हम लोगों का, ये भी हम लोगों को देखना है। देखिए 2 इंटू 60 प्लस y इक्वल टू 160, और हम लोग अगर 60 को 2 से गुना करें 120 आएगा, प्लस y इक्वल टू 160, यानी कि
160 से अगर 120 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो हम लोग एक बक्सा बना लेते थे, x और y। x का मान कितना लिए 40, तो y का मान कितना मिल गया 80। x का मान कितना लिया 50, तो y का मान कितना मिल गया 60। x का मान कितना लिया 60, तो y का मान कितना मिल गया 40। एक हो गया। फिर दूसरा में देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था, 4x प्लस 2y इक्वल टू, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा x प्लस वाई, 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा यानी कि 150। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार x बराबर कुछ मान लेंगे, x बराबर 40 मान लेते हैं, देखते हैं क्या आते हैं। तो x बराबर 40 मान लिए, तो आगे हम लोगों का 40 प्लस वाई इक्वल टू, अरे 2y, तो 2 तो छूट गया मेरा, 2 छूट गया सॉरी, यानी कि 80 हो जाएगा इधर। 80 से अगर 50 को माइनस कर देंगे, 150 से 80 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 80। ठीक है, फिर x बराबर कुछ और मान लेंगे, 50 मान लेते हैं, तो y बराबर कितना आता है देखते हैं। y बराबर आ जाएगा 2 गुना x का मान कितना माने 50 प्लस y बराबर 150। y बराबर, अरे इधर भी y लिख ले हम, क्या हो गया यार, 150 और इधर 50 से गुना करेंगे 2 से तो 100 हो जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया तब हम लोगों का 50-50, इधर भी 50 इधर भी 50, इसलिए 50-50 बोले। फिर x बराबर क्या मान लेंगे हम लोग 60, तो देखिए 2 इंटू 60 प्लस वाई इक्वल टू 150, यानी कि y बराबर 120 हो जाएगा गुना करके, और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 30, यानी कि बक्सा बना लेते हैं हम लोग। बोलिए कितना लिए पहले 40, तो आया कितना 50, तो आया कितना, और 60 तो आया कितना। 40 में आया था हम लोगों का 50, 40 में आया था, अरे 40 में कितना आया था 70, 40 में 70, 80 है, 50 से 80 माइनस कर 70, और 50 में आया था हम लोगों का 50, और 60 में हम लोगों का आया था 30। ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना आया, देखते हैं 40 80, x का मान 40, x का मान 40 लिए, y का मान कितना आ गया 80, इधर 40 और 80, फिर 50 60, 50 लिए और कितना आ गया 60, फिर 60 लिए 40, 60 40 हो गया समीकरण 1 में। फिर दूसरे में देखते हैं कितना है 40 70, 40 70, तो 40 y का मान 70, 40 लिए इधर 70 हो गया इधर 40 70, फिर 50 50, 50 लिए तो कितना आ गया 50, फिर जो है 60 30, 60 तो कितना आ गया हम लोगों का 30, 60 और
50। इसे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मिला देंगे इस समीकरण को भी। यानी कि ये दोनों समीकरण समांतर रहेगा। और इसी से हम लोगों का 3 नंबर चैप्टर 3 का 3.1 खत्म होते हैं। प्लीज़ अपने भाई फ्रेंड और सबको जोड़ लीजिए इसमें। इस चैनल में मेरा सारी क्लास होगा, क्लास 9 और 10 का। ओके भाई, मिलते हैं अगले क्लास में।